हाँ जी प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग कक्षा 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 13 जो आपका है, जो आपका चैप्टर नाम है विद्युत धारा, हम आज उसका अभ्यास प्रश्नों करेंगे। ये वाला चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप इस चैप्टर के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर इस पेपर, इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कक्षा 8 के हम साइंस मैथ की तैयारी इसी चैनल से कराते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम अभ्यास प्रश्नों को कराते हैं। यदि आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं तो आप अपना अपना बुक लेकर अपने सामने जरूर बैठिए, क्योंकि हम सभी प्रश्नों में आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। हम डायरेक्ट उसका आंसर बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना बुक लेकर जरूर बैठिएगा और पेंसिल स्टिक लगाइएगा और कंसेप्ट को हम समझाते चलेंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से और एक बेहतर लेवल समझाएंगे, ठीक है। ठीक है ना, ध्यान समझिए। चलिए पहला प्रश्न आपको हम कराते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले आपको जो प्रश्न दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, उसका एक क्वेश्चन होगा और 4 आपको नीचे ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शन को एक आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए आपका पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है कि अमीटर, पहला प्रश्न है कि अमीटर द्वारा मापा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीटर जो होता है बाबू, अमीटर जो तुम्हारा होता है, ये अमीटर जो होता है, इसका उपयोग हम किसको मापने के लिए करते हैं, किस चीज का मापने के लिए करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, दूसरा विभवांतर, तीसरा है आवेश और चौथा है आपका विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ लेगा बाबू कि जो ये आपका अमीटर है, जो अमीटर है, इससे हम किसको मापते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा बाबू, आप हम अमीटर का उपयोग करके हम किसको नापते हैं बाबू, विद्युत धारा। किसे नापते हैं, विद्युत धारा को। किसे नापते हैं बाबू, विद्युत धारा को हम मापते हैं, ठीक ना। अमीटर का उपयोग करके किसको मापते हैं हम लोग, विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक ना। तो आपको इसको याद रखना है, ये वाला पहला प्रश्न आपको जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। इसको याद रखिए, ठीक ना। अमीटर का प्रयोग करके हम, ठीक ना बाबू, किसको नापते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं, ठीक है। ये बात याद रहेगा ना, ठीक है। और इसको आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि किसी सेल को, ठीक ना। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि किसी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक ना। किस सेल को, कह रहा है किस सेल को, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक ना। आपका पहला ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है और नंबर आपका ऑप्शन है बाबू शुष्क सेल। ध्यान समझिएगा, पहला ऑप्शन है शुष्क सेल, ठीक ना। आपका अगला ऑप्शन है ब नंबर, आपका ऑप्शन है डेनियल सेल, डेनियल डेनियल सेल। और आपका 100 नंबर ऑप्शन है बाबू डेनियल सेल का सीसा संचायक सेल, सीसा सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ठीक है। और आपका अगला है द नंबर वोल्टीय सेल। क्या है, वोल्टीय सेल। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कतई जहर है। देखिए क्या समझना है, इसमें कह रहा है, ये कह रहा है कि इन चारों सेल में से, ये चारों आपका सेल है, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस चैप्टर को एकदम बेहतर से एक बार फिर से अच्छे से पढ़ा देंगे, फिर क्वेश्चन करा देंगे, ठीक ना। यदि नहीं पढ़े तो आप, ठीक है, यदि पढ़े हो तो आपको एकदम प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। और चलिए समझाते हैं। कह रहा है कि आपके पास 4 सेल दिए गए बाबू, ये 4 आपको सेल दिए गए, ठीक ना। अब इन चारों सेल में से एक ऐसा सेल बताइए जिसको हम पुनः आवेशित, मतलब बार बार आवेशित कर सकते हैं और बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए आपका सेल 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। आपका सेल 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है, ठीक ना। पहला कौन होता है बाबू, प्राथमिक सेल होता है। एक होता है प्राथमिक सेल, क्या होता है बाबू, प्राथमिक सेल, ठीक है। और एक होता है द्वितीयक सेल। क्या होता है बाबू, द्वितीयक सेल, ठीक ना। मतलब आपके जो सेल के 2 प्रकार होते हैं। सेल कितने प्रकार होते हैं बाबू, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। सेल आपका 2 प्रकार होता है, पहला होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। बात समझ आ रहा ना। अब आपका जो प्राथमिक सेल होता है बाबू, ये ऐसा सेल होता है जिसको हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक ना। जिसका केवल हम एक बार यूज करते हैं, मतलब हम उसको एक बार चार्ज कर लिए और उसको जब हम उपयोग कर लिए तो फिर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब उसको दोबारा यूज हम नहीं कर सकते हैं। जो आपका प्राथमिक सेल होता है बाबू,
इसको हम केवल एक बार कर सकते हैं। आपने दुकान से खरीद के लेकर आया और उसको आपने उपयोग कर लिया, तो पुनः आप उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उस सेल को बोलते हैं प्राथमिक सेल, ठीक ना। अब द्वितीयक सेल क्या होता है, ठीक ना। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं, द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं बाबू, जिनको आप चाहे बार बार उपयोग में लाइए, बार बार चार्ज कीजिए, बार बार चार्ज कीजिए, बार बार उपयोग में लाइए, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। यहां तो सुना है ना। अब वही कर रहा है। अब प्राथमिक सेल का देखिए, प्राथमिक सेल का कोई उदाहरण है। प्राथमिक सेल का उदाहरण है शुष्क सेल। क्या है? शुष्क सेल, ये उदाहरण है, ठीक ना। शुष्क सेल हो गया, वोल्टीय सेल हो गया, वोल्टीय सेल हो गया, ठीक है। और आपका हो गया डेनियल सेल। क्या हो गया? डेनियल सेल। डेनियल सेल एक होता है बटन सेल। क्या होता है? बटन सेल, ठीक ना, ठीक ना। अब आपका जो द्वितीय संचायक सेल होता है, इसका उदाहरण होता है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, ये सब किसके उदाहरण है बाबू? ये द्वितीय सेल के उदाहरण, ठीक ना। तो ये जो सब यहाँ पर आपको सेल जो दिखाई दे रहे हैं बाबू, ये ऐसा सेल है जिसे आप केवल एक बार ही चार्ज कर सकते हो। मतलब आपने दुकान से खरीद के लेकर आया उसको और यूज किया, उसके बाद खराब हो जाएगा, मतलब इसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो। ये शुष्क सेल हो गया, वोल्टेज सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया। और जो आपका सीसा संचायक सेल होता है बाबू, इसको आप चाहे तो जितना बार मन करे उतना बार चार्ज कीजिए और जितना मन करे उतना बार इसको उपयोग कीजिए, है ना। जो आपके घर में जो बैटरियां लगी होती है, इन्वर्टर की बैटरियां, जो कार में बैटरी लगी होती है, वो सब क्या होती है? सब यही सेल होती है, सीसा संचायक सेल होती है, ठीक है। ध्यान समझ रहे ना। वही वो क्या वो सब द्वितीयक सेल होते हैं, और द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें आप बार बार यूज कर सकते हो, बार बार चार्ज कर सकते हो। तो इसमें आपको प्रश्न कहा था कि इन चारों सेल में से आप किस सेल को पुनः आवेशित कर सकते हो। तो अभी मैंने बताया कि ये तीनों ए और ए वाला, ये तीनों क्या है? प्राथमिक सेल है। क्या है बाबू? प्राथमिक सेल है, जिन्हें केवल एक बार उपयोग कर सकते हो। लेकिन जो सीसा संचायक सेल है, ये वाला क्या है बाबू? ये वाला आपका क्या है? ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी एक द्वितीयक सेल है और द्वितीयक सेल को क्या कर सकते हैं हम लोग? बार बार आवेशित कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक है। ये आपको हमने बताया था, ये वाला प्रश्न सबको समझ आ गया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? आप ध्यान समझिएगा। पहला आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कूलाम, ठीक ना। क्या होता है वो? देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पहला आपका ऑप्शन है कूलाम। क्या है? कूलाम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आपका एम्पियर। क्या है? एम्पियर, ठीक है। तीसरा आपका ऑप्शन है क्या बाबू? तीसरा ऑप्शन है सेकेंड, ठीक है। और आपका चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या है? वोल्ट, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि विभवांतर का मात्रक कौन है। विभवांतर का मात्रक कौन है, ठीक है। सोचिए बताइए, सोच के बताइए फटाक से। ठीक है, हो गया। बताइए कौन ऑप्शन है। आप पढ़े होंगे तो अच्छा से, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप चाहे 8 में पढ़िए चाहे 10 में जब जाएंगे तो अब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हमको बताते हैं। कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक है। तो आपको याद रखना कि जो आपका कूलाम है, ये किसका मात्रक होता है? आवेश का। किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। सब लिखा देना, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? धारा का, ठीक ना। और जो सेकेंड होता है, ये आपका मात्रक होता है समय का, ठीक है। और जो आपका चौथा है, ये वोल्ट है, यही क्या है? विभवांतर का मात्रक है। किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक। यही आपसे पूछा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? विभवांतर क्या है? मात्रक है। तो आप लोग अपने अपने बुक में जो आपका वोल्ट लिखा है वही आपका क्या होगा? ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन हमने चारों का लिख दिया है, सभी को लिख लीजिएगा कि जो आपका कूलाम हो, अब पूछ दे कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। कौन देगा? एम्पियर किसका मात्रक है, तो धारा का मात्रक है। कौन देगा? सेकंड किसका मात्रक है, तो समय का मात्रक है। और वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है, जो आपको प्रश्न में पूछा था, ठीक है। आई होप कि आपको प्रश्न अच्छे से पूरा समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए हम इस, ये तो आपका बहुविकल्पिक प्रश्न है ही है, लेकिन हम इसको एकदम विस्तार से पढ़ा रहे हैं कि आपको इससे अलावा कोई और क्वेश्चन भी पूछ दे एग्जाम में
ठीक है, अन्य लोग आपसे पूछ ले तब सब बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आखिरी प्रश्न करते हैं कवि का। नहीं अभी एक और बचा कह रहा है, ये वाला आपको हमने बताया था कि कह रहा बाबू, ये जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा जो है, कह रहा है कि ये जो दिया गया है, ये वाला जो आपका एक कह रहा है किसका प्रतीक है, मतलब इस आकृति को हम किसको दर्शाते हैं, इस आकृति के द्वारा हम किसको दर्शाते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है प्रतिरोध का, सेल का, वोल्ट मीटर का, अमीटर का, ठीक ना। तो आपने जब पढ़ा होगा, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने इसको हमने बताया था, देखिएगा आपके बुक में डायग्राम दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम अच्छे से, ठीक ना। हमने यह सब आपको पढ़ाया था, ठीक नहीं पढ़े तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम इसको एक बार फिर पढ़ा देंगे अच्छे से एकदम, ठीक है। चलिए ये आपका जो ये सब बताया था कि ये किस चिन्ह होता है, ठीक ना, मतलब इसको हम किसका ये चिन्ह है बता वो आपको हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ये वाला जो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बता देते हैं हम, ठीक है। ये वाला जो चिन्ह होता है बाबू, ये आपका प्रतिरोध का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? प्रतिरोध का। इसके बाद किसका रखते हैं? प्रतिरोध का। किसका चिन्ह है बाबू? प्रतिरोध का। मतलब प्रतिरोध को हम इस आकृति के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। और आपका कुछ और आकृति है इस तरह, इसमें इस तरह ये लिखा होता है, ये होता है आपका अमीटर। किसका होता है? अमीटर का, ठीक है। इस तरह गोला होता है, उसमें इस तरह होता है, इसमें लिखा होता है भी, तो ये होता है किसका? इसमें भी लिखा होता है, इसका होता है विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का होता है बाबू, ठीक ना। वोल्ट मीटर, हाँ सॉरी, वोल्ट मीटर का होता है। किसका होता है? वोल्ट मीटर का होता है, ठीक है। और एक इस तरह होता है, ठीक है। ये आपका इस तरह होता है, ये होता है बल्ब का। किसका? विद्युत बल्ब का होता है। किसका होता है? विद्युत बल्ब का, ठीक ना। विद्युत बल्ब का ये आकृति होता है, ठीक है। मतलब इसको दर्शाते हैं, ठीक ना। ये सब है आपके बुक में दिया, आप पढ़ सकते हो, ठीक ना। तो आपको ये पूछा था कि किसका आकृति है, तो आपको लिखना है प्रतिरोध का है, ठीक है। चलिए अब आपका आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। पहला आपका ऑप्शन दिया है, पांचवा प्रश्न है, पहला आपका ऑप्शन दिया है, पहला आपका ऑप्शन है I इक्वल टू क्यू इंटू टी, ये दिया है। आपका दूसरा ऑप्शन है बाबू, दूसरा ऑप्शन है I इक्वल टू क्यू बटा टी। तीसरा ऑप्शन है क्यू इक्वल टू आई बटा टी, ठीक है। और चौथा आपका ऑप्शन है टी इक्वल टू आई इंटू क्यू। ये आपका चार ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं, हमने आपको पढ़ाया था धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक ना। हमने आपको बताया धारा किसे कहते हैं, जो धारा को हम लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं बाबू? आई से। जो धारा होता है बाबू, आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा बोलते हैं। आवेश के प्रवाह दर को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा को पूछेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह को, मतलब आवेश हो गया, आवेश को लिखते हैं क्यू से, और दर का मतलब होता है बट्टा में समय, ठीक ना। तो समय किस लिखते हैं? टी से। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत धारा बोलते हैं। आई को लिखते हैं, आई किसको यूज करते हैं? धारा को। क्यू को हम आवेश से दर्शाते हैं, ठीक ना। और टी को हम समय से दर्शाते हैं, ठीक ना। मतलब समय को टी से दर्शाते हैं, और क्यू को हम, आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं, और धारा को आई से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो विद्युत धारा का परिभाषा ये बोलता है बाबू कि आवेश की प्रवाह, मतलब आवेश की जो प्रवाह है, मतलब बहने की जो दर है, जो समय है, दर का मतलब होता है बाबू समय, बट्टा में समय, ठीक है। कहीं भी दर हो तो उसका मतलब बट्टा में क्या लगा देना है? समय लगा देना, टी लगा देना, ठीक ना। तो वही लगा दिया, ठीक ना। तो जो धारा होता है बाबू, ये धारा जो होता है वो आवेश की, इस आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो यही वाला देखिए कहीं किसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है? दूसरा, देख रहे हैं ना, आई इक्वल टू क्यू बटा टी। यही आपका समीकरण क्या है? सत्य है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य। और दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। आई होप कि आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ रहे होंगे। कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम लोग बस इसके बहुविकल्पी प्रश्न बना देते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो आपका है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, इनको हम अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए ये सब वीडियो एकदम मेहनत से और पूरा बना रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा
एकदम अच्छे से समझ सके। जहां भी दिक्कत होगा फिर कमेंट कीजिएगा, फिर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में।